हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा बबलर लेवल मेजरमेंट कैसे करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल सर इसका ये है कि आप जब छोटे थे तो आपको पता होगा, जब एक गिलास में आप पानी लेते थे और वो पानी में आप एक स्ट्रॉ को डालते थे। जब वो स्ट्रॉ को आप डालते थे तो अब जब अपने मुंह से हवा ब्लो करते थे तो उस टाइम पे क्या होता था, आपके वो पानी क्या होता था, वो वाला पानी आपके गिलास के अंदर बबल्स क्रिएट करता था। ये ऐसा क्यों होता था वो मैं आपको आज बताऊंगा। ये इसलिए होता था दोस्तों, क्योंकि जो हमारी हमारी एयर है जो हम मुंह से ब्लो कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे गिलास में अभी कोई पानी नहीं है, तो जब हमने एयर को स्ट्रॉ से ब्लो करा तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये सारी एयर आपकी एक्सपैंड होकर सारी एयर आपकी गिलास से बाहर चल जाएगी। बट मान लीजिए अब इसके अंदर पानी है, तो जब हम करते थे तो क्या होता था, तो हमको मोर हार्डली प्रेशर लगाना पड़ता था। और जब हम प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता था एज़ कम्पेयर जब हमारे गिलास में कोई लिक्विड नहीं होता था, एज़ कम्पेयर हमको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता था जब हमारे गिलास में लिक्विड होता था। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता था, क्योंकि जब हम ब्लो करते थे हेयर, जब हमारे गिलास में पानी होता था, तो आपका जो स्ट्रो होता था उसमें से जो एयर बाहर निकलती थी वो एक्सपैंड नहीं हो पाती थी, क्योंकि उसमें लिक्विड होता था। वो एक्सपैंड नहीं हो पाती थी तो उसके क्या होता था कि वो बबल्स जनरेट करती थी। और ये जो बबल्स होते थे वो आपके गिलास में से ब्लो आउट हो जाते थे बाहर। और दोस्तों, ये जो बबल्स होते थे उसके अंदर ही एयर होती थी। वो बबल्स भी एक तरह का आपकी एयर ही थी जो आप ब्लो करते थे अपने स्ट्रो के थ्रू पानी के अंदर। ठीक है दोस्तों। अब आपको इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने ये भी नोटिस किया होगा ये इसमें कि जब आप अपने स्ट्रो को जितना डीप करते थे उतना ज़्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ता था, और जितना आप स्ट्रो को ऊपर रखते थे उतना कम आपको मुंह से एयर का प्रेशर कम लगाना पड़ता था। ये ऐसा क्यों होता था ये अब आपको आगे पता लगेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक लेवल मेजरमेंट फॉर इंडस्ट्रीज पर्पस। बबलर लेवल मेजरमेंट का जो बेसिक पार्ट है वो हम इंडस्ट्रीज में कैसे कवर करते हैं। तो दोस्तों, इसमें बेसिकली क्या है, एक हमारा टैंक होता है। अब टैंक, मान लीजिए हमारा जो टैंक है वो 2000 mm का है फॉर एग्ज़ाम्पल। इतने लेवल का हम मेज़र कर रहे हैं आपका लेवल। और टैंक के अंदर बबलर सिस्टम में क्या होता है कि एक डिप ट्यूब होती है, वो हम टैंक में डाल देते हैं। जो टैंक का नीचे का बॉटम सरफेस होता है उससे हम थोड़ी सी उसको ऊपर रखते हैं। वो ऊपर इससे रखते हैं क्योंकि हमारी बबल्स जनरेट हो। और जो आपकी टिप होती है, टिप उस पर हम वी नॉच लगाते हैं। वो हम वी नॉच क्यों लगाते हैं वो अब मैं आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली दोस्तों, क्या होता है, ये जो आपकी डिप ट्यूब होती है वो आपके प्रेशर ट्रांसमीटर से कनेक्ट होती है, और वो सेम लाइन आपकी एक रोटामीटर से जो आपका फ्लो को इंडिकेट करता है और फ्लो को कांस्टेंट करता है, वो हमारी एक एयर से या फिर नाइट्रोजन से कनेक्ट होती है। ये हमारी पर्च गैस होती है, चाहे एयर चाहे नाइट्रोजन। हम एयर का यूज़ तब करते हैं जब हमारे टैंक में जो लिक्विड होता है उसके बीच में कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना हो, क्योंकि हमारी एयर में 20.9% ऑक्सीजन होती है। अगर ऐसा लिक्विड जिसके अंदर एयर यूज़ करने में हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, तब हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन। तो बेसिकली दोस्तों, इसमें क्या होता है, एयर जो हम इसमें ब्लो करते हैं वो बेसिकली हमारी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की जितनी होती है। जितना हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक टैंक है जो आपका 2000 mm का है, और आपका वो पूरा पानी से भरा हुआ है। आपको पता है कि पानी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 होती है। तो बेसिकली क्या है, जो आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा वो आपका बॉटम पे लगता है। बॉटम पे जो आपका प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा, रो एच जी। रो मतलब आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इनटू एच हो गया आपकी हाइट 2000 mm, एंड जी हमारा कांस्टेंट है जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है। तो आपका प्रेशर कितना हो गया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 2000 mm H2O। 2000 mm H2O का प्रेशर आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो गया। और जब हमने इस पर ट्यूब डाल दी, मान लीजिए अभी हम एयर या फिर नाइट्रोजन इस पर ब्लो नहीं कर रहे हैं, जब हमने इसके अंदर ट्यूब डाल दी, जब हमने इसके अंदर ट्यूब डाली तो वही सेम जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो सेम हमारा ट्यूब में चला गया।
जब हम इसमें एयर नहीं डाल रहे हैं। तो जब वो एयर में चला गया तो बेसिकली एयर में जितना हमारा टैंक का लेवल है उतना ही लेवल हमारा ट्यूब का लेवल हो गया। अब मान लीजिए जब हमने इसमें एयर ब्लो करना स्टार्ट किया, इस टाइम पे हमारा लेवल पूरा 100% है। जब एयर इसमें से ब्लो हुई, एयर का प्रेशर 2000 mmHg है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 2000 mmHg है। जब एयर यहाँ से गई, पीटी ने 2000 mmHg को सेंस किया, जब एयर ऐसे गई नीचे गई तो यहाँ पे भी बैक प्रेशर 2000 mmHg का पड़ रहा है ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो ये यहाँ से 2000, यहाँ से 2000, तो आपका जो नेट प्रेशर होगा वो आपका होगा 0 mmHg, बिकॉज 2000 mmHg हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ से पड़ रहा है, 2000 mmHg यहाँ से पड़ रहा है। तो पीटी आपका उस टाइम पे शो करेगा 0 mmHg। 0 mmHg का मतलब है कि आपका जो लेवल है वो पूरा आपका 100% है। ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए जो आपका टैंक का लेवल है वो आपका 50% पे आ जाता है। तो 50% पे आ जाता है तो आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सिर्फ 1000 mmHg का रह जाता है और आपका एयर का प्रेशर 2000 mmHg का। उस केस में ये जो एयर का प्रेशर 2000 mmHg का नीचे आता है और ये 1000 mmHg का ये ब्रेक प्रेशर इस पे पड़ता है, तो जो आपका नेट प्रेशर जो पीटी में जाता है वो जाता है 1000 mmHg, क्योंकि 1000 mmHg यहाँ से और 2000 यहाँ से, तो नेट जो आपका प्रेशर होता है वो 1000 mmHg का होता है। ऐसे ही जब हमारे टैंक में जीरो लेवल होता है उस टाइम पे जो हमारा 2000 mmHg का प्रेशर होता है वो सीधा आपके एटमॉस्फेरिक में चला जाता है। तो इसमें अगर हमको इसकी रेंज डालनी होगी तो हम रेंज कैसे डालेंगे? जो हमारी LRV होगी, लोअर रेंज वैल्यू, वो हमारी होगी 2000 mmHg। उस टाइम पे जो हमारा लेवल होगा वो 0% होगा। और URV बेसिकली हमारी जब हमारा लेवल पूरा 100% होगा उस टाइम पे हमारा जो प्रेशर होगा, नेट प्रेशर जो होगा वो 0 mmHg का होगा। और दोस्तों इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली हम वी नोच क्यों लगाते हैं। वी नोच बेसिकली हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब इसमें बबल्स क्रिएट होते हैं तो ये बबल्स एस्केप हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो जितना बबल्स का डायामीटर ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा बबल्स का डायामीटर होगा, वो आपका बबल्स का जो डायामीटर होगा वो डिपेंड करेगा जितना आपका डिप ट्यूब का डायामीटर है। तो वो जो बबल्स का डायामीटर आके जो ब्रेक होगा उसकी वजह से आपके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में चेंज आएगा। इसलिए हम वी नोच लगाते हैं, जो आपके बबल जनरेट होते हैं उसका डाया थोड़ा सा कम रहे, जिसकी वजह से हमारे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में फ्लक्चुएशन या फिर ऑसिलेशन कम आए। डैम्पिंग जिसको हम कहते हैं कि ऑसिलेशंस आए जो होती है वो कम आए, इसलिए हम यहाँ पे एक वी नोच लगाते हैं। जो हमारे नीचे जो एंड होता है टिप, वहाँ पे एक वी नोच होता है। और दोस्तों इसमें बस इतना ही। आगे के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। अगर आप और भी ऐसे अच्छे टॉपिक्स चाहते हैं जैसे कि DCS, PLC और आपके जितने भी फ्लो मीटर्स है, लेवल ट्रांसमीटर्स है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।